श्री महाकाली कल्की, जय श्री महादेव शक्ति, जय श्री चंडी भवानी माँ, जय हो ज्वालामुखी ज्योति, जय श्री महाकाली कल्की। तो आपके हिसाब से मेडिटेशन क्या है? हाउ डू यू डिफाइन मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का आंसर अलग होगा इस चीज़ के लिए। तो ध्यान क्या है आपके हिसाब से? अभी हम लोग ओपन अप हो गए तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी जल्दी आंसर्स आ जाए। निर्विचारिता ये हो सकता है, ध्यान है। एनीथिंग एल्स? सॉरी, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ओके। कनेक्शन विद गॉड इज मेडिटेशन, ओके। Heart to the Almighty, okay. Inner awareness, all the love, okay. कुछ नहीं करना is also meditation, okay. Anything else? Balance is meditation, yes. Meeting to Paramatma. Meeting to Shrimata ji. रिसीविंग मदर्स लव इज़ मेडिटेशन, ओके। तो हमें काफ़ी सारे आंसर्स मिल गए हैं। तो हम थोड़ा इसको एक्चुअल सेंस में जानेंगे कि मेडिटेशन क्या है, जो हमें श्रीमाता जी ने बताया है। तो मेडिटेशन, जैसे एक दीदी ने बोला कि निर्विचारिता, थॉटलेस इज़ मेडिटेशन। तो अगर हमने सुना है श्रीमाता जी से कि थॉटलेस अवेयरनेस स्टेट हमें मिलनी चाहिए, और वो स्टेट इज बीइंग इन मेडिटेशन, करेक्ट। तो थॉटलेसनेस मतलब हम विचार कम है, विचार नहीं है हम में, बट हम अवेयर नहीं है। और थॉटलेस अवेयरनेस स्टेट इज हम पूरी तरीके से अवेयर है, विचार नहीं है बट हम अवेयर है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। और एक श्रीमाता जी ने इसमें बताया कि द स्टेट ऑफ विलंब मतलब दो विचारों के बीच में का जो गैप है, विलंब, वो मेडिटेशन है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग युवास हैं, तो स्कूल कॉलेजेस में जब मैम सिखा रहे हैं तब हम वो स्टेट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बीइंग थॉटलेस मतलब विचार नहीं चल रहे हैं, बट जो सिखा रहे हैं मैम वो पूरी तरीके से हमारे अंदर जा रहा है। उस स्टेट में हम इनोसेंट भी है कंप्लीटली, हम क्रिएटिव भी हैं, और जो डिवाइन एनर्जी है वो हमारे थ्रू फ्लो कर रही है। श्रीमाता जी ने दिवाली पूजा 2002 यूएसए में इस थॉटलेसनेस स्टेट के बारे में कहा है। श्रीमाता जी कहते हैं कि ये स्टेट इज़, हम ध्यान कर नहीं सकते, हमें ध्यान में ही रहना है जहाँ पे हमारे विचार पूरी तरीके से शांत हो रहे हैं, और उस स्टेट में परम चैतन्य मतलब जो ऑलमाइटी की एनर्जी है वो हमारे थ्रू फ्लो हो सकती है। श्रीमाता जी एंड में ये भी कहते हैं कि आप कहोगे कि श्रीमाता जी ये स्टेट नहीं मिल रही है, नहीं हो रहा है, एक्सपीरियंस ही नहीं हो रहा है, तो श्रीमाता जी कहते हैं ट्राई, प्रयास करो, वो बैठक करो, वो प्रयास करो, वो मिलेगा, बट तुम्हारी उतनी सीकिंग होनी चाहिए, उतनी प्यास होनी चाहिए। तो ये था कि मेडिटेशन क्या है। आगे हम और एक 2-3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। चैतन्य, अभी हमने जैसे एक पॉइंट कवर किया कि मेडिटेशन क्या है। तो अगर हमने अभी ये जाना है कि मेडिटेशन क्या है, तो हमें अभी ये इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्या है। अगर मेडिटेशन ये है तो फिर हम कहाँ कम पड़ रहे हैं कि अभी तक हमने वो स्थिति पा नहीं सके हम। वेयर आर वी लैकिंग, व्हाट आर लैकिंग पॉइंट्स, कि अभी तक हमने वो जो एक मेडिटेशन की स्टेट है वो हमने अभी तक अचीव नहीं कर पाए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या है वो रीजंस, क्या हो सकते हैं। नॉट इनफ सीकिंग, ओके, आलस, ओके, और सॉरी
मोबाइल ये तो है। और नॉट अटेंडिंग पब्लिक प्रोग्राम्स, ओके। और दीदी के साइड से बहुत कम आंसर्स आ रहा है। नॉट सिटिंग फॉर मेडिटेशन, ओके ओके। प्रायोरिटी टू सहयोगा, ओके। सॉरी, अस्थिर चित्त, अच्छा हाँ। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत सही है, ये हमारे लैकिंग पॉइंट्स है। बट इस सब के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या हमें वो प्योर डिज़ायर है वो मेडिटेशन स्टेट अचीव करने की। क्या हमें वो, अभी हम खाना खाते हैं क्योंकि हमें वो भूख महसूस होती है, तो क्या वो भूख, वो प्यास हमें ध्यान के लिए महसूस होती है? क्या हम उस भूख को, उस प्यास को मिटाने के लिए, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे क्या हम वो ध्यान की जो भूख है कि नहीं मुझे वो स्टेट एक अचीव करना है, तो क्या हम वो महसूस करते हैं? तो ये एक प्योर डिज़ायर का पार्ट है कि अगर जब तक हम एक शुद्ध भावना नहीं रखते, जब तक हम एक शुद्ध इच्छा नहीं रखते कि हाँ मुझे वो स्टेट एक अचीव करनी है, तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ एक ऐड करना चाहूँगी कि श्रीमाती जी ने एक स्पीच में बताया था जो 1980 का है, टॉक विथ योगीज। उसमें श्रीमाती ने ये बताया था कि माई फेस इज़ itself enough to make you feel thoughtless awareness। तो ये हम ध्यान करते हैं बट वो निर्विचारिता नहीं पाते हैं। तो वो श्रीमाती ने बताया कि सिर्फ बैठने से, सिर्फ आँख बंद करने से ध्यान नहीं होगा। अगर आपको निर्विचारिता पानी है तो आपको मेरा फोटोग्राफ यूज़ करना होगा ध्यान करते समय। तो ये एक पॉइंट है। और इसी के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्योर डिज़ायर है तो इसके साथ हमें हमारा खुद का क्लियरेंस जो है वो एक हमें मेंटेन करना है। हमारे जो एफ़र्ट्स हैं मेडिटेशन के लिए वो हमें मेंटेन करने हैं। तो इसी से हम ये सारी बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर हम वो स्टेट तक पहुंच सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि ध्यान क्या है और हम कहाँ, हमारे लैकिंग पॉइंट्स क्या हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगर ये ध्यान है और हमें पता है ये हमारे लैकिंग पॉइंट्स है, तो इसके अलावा ये सब अभी जो हमने डिस्कस किया, ये सब पॉइंट्स अगर हम कवर करते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं, तो इसके अलावा क्या हम वो जो ध्यान की स्थिति है, वो जो ध्यान में हम स्थिति पा रहे हैं, श्रीमाती जी हमें जो स्थिति प्रदान कर रहे हैं, तो क्या वो स्थिति हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मेंटेन कर पा रहे हैं, सस्टेन कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। और अगर हम कर पा रहे हैं तो हम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि वो स्टेट आप ज़्यादा देर तक मेंटेन कर सकते हैं। आपके जो टेक्निक्स है वो प्लीज़ शेयर कीजिए। जैसे हम लोग मेडिटेट करते हैं मॉर्निंग इवनिंग, बट बाद में हमारा रूटीन भी होता है तो वो स्टेट मेंटेन नहीं रह पाती। तो एक पॉइंट के बाद हम सभी लोग वो प्रयास करते हैं कि हाँ वो स्टेट मेंटेन रहे। तो आप सबसे सुनना चाहेंगे कि क्या वो आप टेक्निक्स यूज़ करते हो ताकि हम सबको हेल्प हो सके उस चीज़ का। यस, फ्रिज पे लिखते हो। अमेजिंग अमेजिंग कि हम भैया ने शेयर किया कि हम तो फ्रिज, ओके माइक में भी आप लोग आंसर कर सकते हो। सो भैया ने शेयर किया कि वो फ्रिज पे लिखा हुआ है उनका कि वेयर इज़ माई अटेंशन, राइट। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जैसे अपन सपोज फ्रिज में रखते हैं या तो फिर अपनी स्टडी टेबल पे रखते हैं या कोई भी जगह पे बैठते हैं तो अपन वेयर इज़ माई अटेंशन, तो चित्त आपको सहजता पे पहुंच जाता है सीधे। करेक्ट करेक्ट। फ्रिज पे लगाया है बट आपने नहीं फ्रिज पे या तो कोई भी आपकी जगह पे, कोई भी जगह पे आप Okay. स्टडी करते हो या वर्क प्लेस पे हो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप बार बार आपकी नज़र जाती है। ठीक है, ओके। और स्वतःला विचारायचं आपलं चित्त कुठे है। ओके ओके, वो कह रहे हैं कि खुद को पूछना है कि हमारा चित्त कहाँ है। ओके, और कोई?
ओके, क्लियरेंस से। ओके ओके, नहीं बेसिकली ये थॉट्स के लिए नहीं है, हम वो स्थिति। ओके 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 ओके, ये अच्छा था। जय श्री माता जी। हाँ। अपनी शक्ति को 7 बार उठाते हैं जब भी कोई काम वगैरह स्टार्ट करना चालू करें, या ध्यान के बाद जैसे 4-5 घंटे हो गए हैं तो अपनी शक्ति को 7 बार घुमा ऊपर उठाएंगे सहस्त्रार पे, और 2 मिनट निर्विचारिता का अनुभव करेंगे। ओके ओके, ये भी बहुत सुंदर भैया ने बताया कि हम वो प्रैक्टिस कर सकते हैं जब हम काम पे है या कुछ भी काम कर रहे हैं दिन भर में, बस एक 30 सेकेंड 40 सेकेंड अपना चित्त फिर से सहस्त्रार पे ले आके हम स्थिर हो सकते हैं। ओके, और कोई ऐड करना? तो श्री माता जी ने एक स्पीच में बताया है कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट इन टू द थॉटलेस अवेयरनेस स्टेट, यू कैन बेसिकली आस्क योर सेल्फ कि मैंने सहयोग के लिए क्या किया है एंड वॉट आई कैन डू फॉर सहयोगा। सो व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी के हमारे नेगेटिव चीज़ें रहती है ब्रेन में वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाती है एंड वो दूर हट जाती है, एंड वी स्टार्ट थिंकिंग गुड एंड पॉजिटिव एंड थॉटलेस स्टेट आ जाती है। ओके, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट था। किसी को भी आंसर करना है तो वी हैव माइक, हम लोग पास कर सकते हैं। ओमकार भैया इज हेल्पिंग विद दैट। ओके, वॉचिंग श्रीमाता जी स्पीच। फोटो श्रीमाता जी का फोटो हम देख के भी हमारा चित्त स्थिर हो सकता है। अमेजिंग। जय श्री माता जी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी तरह बैठ जाते हैं। मतलब छोटे बच्चे जैसे अपनी माँ के पास तो कुछ चिंता नहीं करते ना, माँ है संभाल लेंगे, तो वैसे ध्यान में बैठ जाते हैं। और ध्यान के अलावा भी वही होता है कि ठीक है देंगे तो ठीक, नहीं तो भी ठीक, छोटे बच्चे बन जाते हैं। मतलब कुछ चिंताएं होगी तो हम माता जी के सामने हाँ, जाके वो बैठ है जाते ना, हैं। क्योंकि हम अपनी चिंता करके भी कोई कुछ उखाड़ नहीं सकते। वही है। बोला तो सही है दीदी ने कि हाँ हाँ, डू वी प्रैक्टिस दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कि और किसी को कुछ शेयर करना है? जय श्री माता जी दीदी। लिस्निंग टू श्री माता जी स्पीच। I think talking with Shri Mataji makes us more together, like connected with Shri Mataji. No, कि यार हमारी माँ है, हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं। यार हम मम्मी यार हमारे साथ आज ऐसा हुआ, वो उन लोगों ने मुझे ऐसा बोला, तो उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। 2 मिनट के लिए हम बात कर लेते हैं। या फिर अब हम किसी का शेड्यूल बिजी होता है तो नेचर को देख लिया, या फिर एक पेड़ को देख लिया कितना अच्छा पत्ता है, मतलब ऐसा कुछ तो भी देख लिया नेचर वाइब्स, तो वो उससे भी अच्छा ही लगता है। हाँ, सभी ने बहुत ही सुंदर आंसर्स दिए हैं। इस सब के साथ हम ये पॉइंट्स भी ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे कि वहाँ किसी ने बताया था कि हमें खुद को पूछना है कि हमारा चित्त कहाँ है। तो वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि हमारा चित्त कहाँ है। हमें बार बार हमें खुद को वो ध्यान में लाना है कि हमारा चित्त कहाँ जा रहा है, कि वो कहाँ जंप कर रहा है। हमें वो खुद के चित्त का एक पैटर्न होता है, वही पास्ट में जा रहा है बार बार या फ्यूचर में जा रहा है, तो वो एक पैटर्न हमें पहले ऑब्जर्व करना है कि हाँ मेरा चित्त बार बार पास्ट में जा रहा है या बार बार फ्यूचर में जा रहा है। अभी हम वो प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि भले हम सेमिनार में बैठे हैं बट हमारा चित्त पक्का कहीं ना कहीं और हो सकता है। तो खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं इस मोमेंट पे। इधर हम लोग फ़ोन देख रहे हैं या फिर हम सोच रहे हैं कि भूख लगी है या जो भी है तो हमें फिर से चित्त लाना है। तो सेमिनार इज़ ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन कि हाँ अभी सेमिनार में बैठे हैं जिस चीज़ के लिए आए हैं या वहाँ भी चित्त नहीं है तो फिर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह हमें जब अपने चित्त का एक पैटर्न समझ में आने लगता है ना, तो हम उस और ज़्यादा हमें खुद पर वर्क करना है कि जैसे क्लियरेंस हो गया या फिर उससे रिलेटेड जो भी श्रीमाता जी ने हमें बताया है कि जो आपको निगेटिविटीज़ अगर तंग कर रहे हैं तो उसे हमें कैसे दूर करना है कि हम अपने चित्त को स्थिर कर सके
और एक मेंटेन कर सके वो स्थिति जो हमें श्री माता जी देती है ध्यान में, वो उस स्थिति को हम ज़्यादा से ज़्यादा देर मेंटेन कर सके। तो और एक पॉइंट है इसमें कि हमने देख लिया मेडिटेशन क्या है, हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं, हमें वो स्थिति कैसे मेंटेन करनी है, बट क्या इतना इम्पोर्टेंट है, हम इस चीज़ को इस टॉपिक पे एक सेशन रखा गया है, क्या इतना इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन में गहनता पाना, इतना इम्पोर्टेंट है क्या? हम लोग आ रहे हैं, सेंटर आ रहे हैं, सेमिनार आ रहे हैं, पूजाज आ रहे हैं, कलेक्टिविटी में आ रहे हैं, डेकोरेशन करते हैं, माँ के भजन्स गाते हैं, सब सही है, तो क्या इतनी मेहनत लेने की ज़रूरत है? मेहनत लेने की ज़रूरत है तो क्यों लेनी है? क्यों वो गहनता पानी है हमें? क्यों वो स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस पानी है? क्या रीज़न है? मतलब सेंटर में आके पूजा अटेंड करके सब कुछ कर लिया हमने और लाइफ में सब कुछ ठीक भी चल रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है हमें इस खुद पे इतना वर्क करने की? हाथ रेस करना ताकि हम लोग माइक पास कर सकें। मेडिटेशन ही माता जी कहती है, ही माता जी जो ऐसा सहज ही बनना, इसीलिए अपने को उसमें इन्वॉल्व, कि माता जी को जैसा चाहिए वैसा अगर अपने को सहज ही बनना है तो ज़्यादा मेडिटेशन और ज़्यादा गहनता के लिए अपन ने ट्राई करना चाहिए। ओके, श्री माता जी जो चाहती है हमें जिस तरीके से सहयोगी बनना है, उस लेवल का सहयोगी बनना है, इसलिए हम वो मेहनत लेनी चाहिए हमने। ओके, ये एक आंसर हो सकता है। वहाँ पे माइक पास हो सकता है। यस भैया, तब तक आप आंसर कर सकते। जय श्री माता जी। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो हम कितना भी कार्य कर ले, कितनी भी चीज़ें कर ले, चाहे वो प्रचार प्रसार हो, श्री माता जी की पूजा हो, तो हम उसका आनंद बिल्कुल नहीं ले पाएंगे और ना हमें वाइब्रेशन समझ में आएंगे, तो वो मेंटल हो जाएगा। वर्टिकली भी हमें ग्रोथ करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हॉरिजॉन्टली है। ध्यान इसीलिए करना बहुत ज़रूरी है। भैया ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि वो वाइब्रेशंस थ्रू भी हम अगर उस लेवल के वाइब्रेशंस भी फील होने चाहिए, एंड इफ़ वी आर मेडिटेटिंग, हम लोग अगर रोज़ मेडिटेट कर रहे हैं तो ही हमें उतना अवेयरनेस हमें मिलेगा, तो इसलिए भी हमें मेडिटेट करना है। जय श्री माता जी। जय श्री सबको हमें रोज़ माँ ने बताया है कि हमें रोज़ ध्यान करना चाहिए, मगर अपने जो चक्र है, सब चक्र है, नाड़ी है, तो माँ ने बताया है कि तुम अंदर जाके अपना चित्त अंदर लेके, कि अब हम सहस्रार पे है, हम ईड़ा नाड़ी पे है, पिंगला नाड़ी पे है, तो ईड़ा नाड़ी पे अगर हम खुद सोचे कि हम भूतकाल में ज़्यादा जाते हैं, हम भविष्य काल में जाते, तो माँ ने अपन को बताया है कि यह सब क्लियरिंग कैसा करने का है। तो ध्यान अगर अपने को गहन ध्यान करने का है, विराट से एक रूप होने का है। माँ ने बताया कि अपन विराट से, तुम्हें देवदूत बनाए है, तो तुम विराट से एक रूप हो। मराठी में बोल। हां, मराठीमध्ये बोला। तुम्ही विराटाशी एक रूप होण्यासाठी तुमचे प्रत्येक चक्र, श्री माताजींनी प्रत्येक चक्रांची आपल्याला माहिती दिलेली आहे, ते चक्र कसे क्लिअर करायचे ते पण सांगितलेले, आणि तुम्ही स्वतः ते चक्र तुम्ही स्वतः क्लिअर करू शकता। तर आपण जर त्या चक्रांकडे नीट लक्ष दिलं रोजच्या ध्यानामध्ये, तर आपल्याला जाणवतं आणि आपलं ध्यान पण गहन होऊ शकतं, की आपल्याला माहिती की आता आपण सारखा भूतकाळाचा विचार करतोय, तर मग आपण श्री माताजींनी प्रेयर करून आपण ते आपली ईडा नाडी आपण उचलून इकडे टाकू शकतो, वर्तमानाची नाडी उचलून आपण सुषुम्ना नाडी उचलून 7 वेळा, हे पण श्री माताजींनी आपल्याला कार्यशाळेमध्ये सांगितले। हे जर आपण केलं तर आपण नक्कीच निर्विचार ध्यानामध्ये जाऊ शकतो आणि आपण विराटाशी एकरूप होऊ शकतो। अगदी बरोबर, सुंदर। और किसी को ऐड करना है? जय श्री माता जी। ध्यान करना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो एकमेव उपाय है कि हम एक निर्मल लाइट बन सकते हैं। इसका पॉइंट ये है कि ध्यान ही वो पाथ है, वो वे है जिससे
हम सब सोल्जर्स बन सकते हैं जिनको ह्यूमैनिटी को, मानवता को बचाना है, और उस मानवता को बचाने के लिए जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो ध्यान से ही होगी। और जब कंप्लीटली जब ब्रह्म नाड़ी की सारी नाड़ियाँ सहस्त्रार में होंगी तब हम श्री माता जी से बात कर पाएंगे। और ध्यान ही इसीलिए वन ऑफ द ओनली वेज है जिससे हम श्री माता जी से बात कर सकते हैं। वेरी नाइस। At the end of the day, we have to become benevolent to ourselves so that we can be a good human being. So meditation is important for our own benevolence. नाइस, गुड। भैया को पास करना। हेलो 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 हेलो। एक शब्द श्री माता जी ने बतलाया है, स्थित प्रज्ञ जो है। स्थित प्रज्ञ स्थिति में अगर रहते हैं तो वो ध्यान की स्थिति ऐसी है जो है जिसमें हमको सब कुछ मिल जाता है। न तो आपको लड़ाई करनी है न फाइट करनी है, हैं? उसको आप डिफाइन कर सकते हैं स्थित प्रज्ञ क्या है जो है। तो मेडिटेशन से हम सब कुछ पा सकते हैं, इसलिए भी हमें उस स्थिति लेकिन हमको अंदर से मनोविकार नहीं होना चाहिए, अंदर आत्मा की स्थिति में होना चाहिए। करेक्ट। आत्मा की स्थिति में रहना चाहिए। ये बाह्य जो विकार है वो हमको नहीं दिखाना चाहिए, हमको आत्मा का उत्थान दिखाई देना चाहिए केवल जो है। Very nice. हाँ, अपने विवेक को जागृत किए रहना चाहिए जो है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बिना ध्यान के हमारा चित्त आत्म केंद्रित नहीं हो सकता, और अगर चित्त आत्मा के नियंत्रण में ना आए तो वो हमारे ईगो और कंडीशनिंग्स अपने आप उस पर हावी हो जाते हैं और हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। वी कम इनटू माइंड वेव्स, वी आर नॉट द स्पिरिट एंड आवर अटेंशन इज नॉट इन द प्रेजेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट बताया। जय श्री माता जी। मतलब ध्यान क्यों करना चाहिए हमें? तो जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसी तरह हमें इस बाहर की लाइफ में सरवाइव करने के लिए ध्यान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक अलग रिप्रेजेंटेटिव दिख पाए। भले 100 लोग खड़े हो, उसमें से एक सहज ही हो तो अलग से दिख पाए, इसलिए हमें ध्यान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही सुंदर। हमें ध्यान इसलिए करना है क्योंकि हम श्री माता जी पूरे सहयोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ध्यान के द्वारा ही हम परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो सकते हैं और श्री माता जी का रिफ्लेक्शन बन सकते हैं। तो आध्यात्मिक उत्थान हमें ध्यान से ही मिलेगा, वो स्टेट ऑफ असेंट हमें ध्यान से ही मिलेगी। हम लोग मोस्टली ऐसा होता है कि सेंटर में या फिर आश्रम में हम लोग कोई और होते हैं और बाहर कुछ और होते हैं। तो ये जो ड्यूअल पर्सनालिटी है वो ना हो के, जो ये इंट्रोस्पेक्शन की बात है हम सभी के लिए, हमारे लिए भी, जो श्री माता जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम सबको उस लेवल का बनने के लिए। जैसे श्री माता जी गणेश पूजा में कहते हैं कि यू हैव टू बी इनोसेंट। श्री गणेश जी के क्वालिटीज़ हम सब में आनी चाहिए। तो क्या वो हम में आए हैं अभी तक? दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। वो सारे जो गुण श्री माता जी चाहते हैं हम में आए, वो आचरण में अभी तक आए हैं या नहीं? और वो नहीं आए हैं तो हमें और ध्यान की ओर, मेडिटेशन के एस्पेक्ट की ओर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। सेकेंड चीज़, हमें और इस टॉपिक पे क्यों ध्यान देना है? क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा एम क्या है लाइफ में, लक्ष्य क्या है। जो श्री माता जी का विज़न है वही हमारा विज़न है। अगर हम ट्रूली सहयोगी हैं तो जो माँ चाहती है कि पूरे विश्व में सहयोग फैले, और उसी कार्य के लिए हम पूरी लाइफ देना चाहते हैं। ये हमारी इच्छा है क्योंकि हमारी माँ की भी इच्छा है। बट हम क्या उस लेवल के इंस्ट्रूमेंट है कि माँ हमें यूज़ कर सके उनके कार्य के लिए? क्या हम उस लेवल का अवेयरनेस है हम में कि हम इस बड़े मिशन के लिए चैनलाइज हो सके? तो उस चीज़ के लिए हमें ध्यान करना है ताकि
हम वो स्टेट अचीव कर पाए। और कुछ इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन वाला ये जो सेशन है, इसका सिर्फ एक ही मोटिव है, जैसे हमने अभी सुना श्रीमाता जी से कि श्रीमाता जी ने कहा है कि सिर्फ सहयोग फैलाना नहीं है, तो हमें उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। तो इस सेशन के थ्रू मुझे लगता है कि हम सब ने इंट्रोस्पेक्ट किया है और अभी हमें पता है कि हम कहाँ लैक हो रहे हैं, तो कहाँ हमारी क्वालिटी घट रही है। तो हम इस बात को ध्यान में रख के खुद पर वर्क कर सकते हैं और खुद की क्वालिटी एज अ सहयोगी हम बढ़ा सकते हैं। जय श्री माता जी, सॉरी टू इंटरप्ट बट सब ने ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स कवर किए, बट मुझे 2 और पॉइंट कवर करने हैं कि एज ए युवा शक्ति या घर पे हम सीनियर रहेंगे तो मेडिटेशन की स्टेट अच्छी होना, इसका एक पॉइंट है कि अगर खुद की स्टेट अच्छी रहेगी तो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो हमको ही फॉलो करते हैं। इवन सेंटर्स में भी जो हमारे सिस्टर्स भाई बहन हैं वो हमको ही फॉलो करते हैं कि दीदी की स्टेट कैसी है, अगर दीदी कुछ स्टेटस पे ऐसा रख रही है, मतलब वो लोग हर चीज़ अपनी नोटिस करते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारी स्टेट अच्छी रहेगी तो हमारे जो भी एक्शंस होंगे वो डिवाइन के कॉल से होंगे। अगर उन तक कुछ पहुंचाना होगा तो वो ऑटोमेटिकली उन तक पहुंचा जाएगा, पर कैसे जाएगा अगर हमारी स्टेट अच्छी रहेगी। एंड वन मोर थिंग कि हाँ, यही एक पॉइंट था। हाँ, और एक पॉइंट था कि हम बोलते, हम माँ से मांगते कि हमें अच्छा करियर दो, अच्छा जॉब दो, अच्छे मतलब उनसे हम सब चीज़ मांगते हैं, बट हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि हमारी स्टेट है क्या, क्योंकि माँ हमें हर स्टेज पे मतलब इंडिकेशंस देते, बट वो इंडिकेशंस हमें समझने की हमारी स्टेट है क्या, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज ए युवा शक्ति जितना मैंने नोटिस किया कि वैसा बहुत कुछ मतलब सुनते हैं कि दीदी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, पर खुद के स्टेट के ऊपर नोटिस करना चाहिए कि माँ हमें इंडिकेशंस दे रही है बट खुद को समझ रहा है क्या वो। जय श्री माता जी। वेरी नाइस। मयूरी ने जो शेयर किया कि हाँ, सहयोगी भाई बहन भी देखेंगे हमारे तरफ और वो वही सीखेंगे और पूरे विश्व में भी हम जहाँ भी जा रहे हैं नॉन सहयोगी भी हमारे और ही देख के सहयोग में आएंगे, तो उसके लिए भी हमें उस लेवल का रिप्रेजेंटेशन करना है एज अ सहयोगी। तो हम क्योंकि ध्यान का महत्व हमने अभी समझ लिया है, तो आई गेस लेट्स मेडिटेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड आस्क श्री माता जी टू ब्लेस अस विद दैट स्टेट। Let us put both our hands on our lap in front of Shri Mataji and let us take our attention inside. It is very important for all of us to be one, to be collective in this prayer. हम हमारा संपूर्ण चित्त अंदर लेते हैं, अपनी ओर देखना है कि हम पूरी तरीके से हमारा चित्त अंदर है या नहीं और हम श्री माता जी से कनेक्टेड है या नहीं। Today Shri Mataji has blessed us to invite her inner form of Shri Mahakali, which is the pure desire. So let us all, with complete heart, putting our right hand on our heart, desire that we want to meditate and we want to become Sahajogis as Shri Mataji wants us to be. श्री माता जी साक्षात महाकाली के स्वरूप में हमारे साथ विराजमान हैं। हम अपना राइट हैंड हृदय पर रखते हैं, पूर्ण हृदय से श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी हमें वो ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए, ध्यान की गहनता प्रदान कीजिए।
और हमें वो आदर्श सहयोगी बनाइए जो आप चाहते हैं हम बने। Shri Mataji, we surrender this collective desire to grow, to ascend, so that we be one flower which is full of fragrance and which is always settled at your divine lotus feet. श्री माता जी, हम कलेक्टिवली आपके श्री चरणों में इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं आध्यात्मिक उत्थान प्रदान कीजिए। हमें आपके वो सुगंधित फूल बनाइए कि हम आपको रिप्रेजेंट कर सकें। Shri Mataji, we thank you for your eternal blessings and for blessing us with this family of brothers and sisters where we can have these projects, have these discussions, where we can all grow. And thank you, Shri Mataji, for giving us this platform where we all can discuss as one family what we are lacking and where we can grow. Thank you, Shri Mataji, again and again. श्री माता जी, हम आपके कोटि कोटि ऋणी हैं। आपने हमें इस सुंदर परिवार से मिलाया। इस सेमिनार के द्वारा हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका दिया। हम कहाँ कम पड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच श्री माता जी। ध्यान में सावा लीन हो जाए, माँ को हृदय में समाए, माँ को हृदय में समाए। श्री कृपा करो माँ, शुद्ध इच्छा प्रदान करो। ध्यान में हम लीन हो ध्यान में हम लीन हो पाए, माँ को हृदय में समाए, माँ को हृदय में समाए, समाए।
समा